जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय निम करोली बाबा। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा संकट कब आता है? जीवन का सबसे बड़ा संकट तब आता है जब शनि की साढ़ासाती शुरू होती है, जब शनि देव की साढ़ासाती शुरू होती है, जब शनि की वक्र दृष्टि आप पर पड़ती है। आपके जीवन में जो भी सही काम चल रहा है वो सब उल्टा होने लगता है। धीरे धीरे आप हर चीज में फेल होने लगते हो और आखिरकार आप निराश हो जाते हो। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो आपको शनि की साढ़ासाती से भी बचा सकते हैं, शनि की वक्र दृष्टि से भी आपको बचा सकते हैं। आज का अनुभव भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा है कि इस भक्त पर शनि की साढ़ासाती चल रही थी और सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से सब कुछ बिखरने लगा और यहां तक सब कुछ घुमा दिया कि फिर से वो जीरो होने लगे। सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। तब उन्होंने रुख किया कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर का। फिर जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर नए हो तो श्री कष्टभंजन दरबार को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और आपका भी कोई प्रश्न हो, अनुभव हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज के इस अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो अनुभव है वो गुजरात के बड़ौदा से है और इस भक्त का नाम है विनय भाई। वो कहते हैं कि भैया, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या खोया है। मैंने बहुत कुछ जीवन के अंदर खो दिया था, लेकिन वो कष्टभंजन हनुमान जी महाराज थे जिन्होंने मुझे इन सब से बाहर निकाला, जीवन में एक नई राह दिखाई जो भक्ति की तरफ जा रही थी और फिर वहां से मेरा जीवन बदला। ये बात है 2022 की। मैं बड़ौदा में रहता हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ और मेरी लाइफ में बिल्कुल सही चल रहा था। सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो रहे थे, फैमिली अच्छी थी। लेकिन फिर अचानक से मेरे जीवन के अंदर इतना बदलाव आया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन मेरे को देखने को पड़ सकते हैं। मेरा एक जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो अचानक से वो रुक गया। वो प्रोजेक्ट रुक गया है तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 समय बीतता गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट वहीं पर अटका रहा। ऐसे करते करते महीने बदल गए। अब मैं टेंशन में आ गया, क्या होगा, क्योंकि बड़ी प्रोजेक्ट की डील थी, सारे पैसे वहां पर फंसे हुए थे। और उसी दौरान फिर मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। उसने भी धोखा दिया मेरे को, वो भी छोड़कर चली गई। अब मेरा बच्चा मेरे पास था, वो रह रहा था। अचानक से वो भी बीमार पड़ गया। बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वहां से कुछ नहीं हुआ। समझो धीरे धीरे सारी चीजें मेरे जा रही थी। पहले बिजनेस में लॉस, दूसरी तरफ मेरी जो फैमिली थी वो भी बिखर गई, मेरी पत्नी चली गई। अब मेरा बच्चा वो था, वो भी बीमार पड़ गया, वो भी ठीक नहीं हो रहा था। बहुत जगह डॉक्टरों को दिखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैंने ज्योतिषों को दिखाया, बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, बहुत जगह मन्नत भी रखी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। अब इतना डिप्रेशन में हो गया कि मुझे लगा कि अब सुसाइड कर लूं मैं, क्योंकि दिन ब दिन ऐसे बदतर हालात हो रहे थे कि क्या बोलूं आपसे। क्योंकि जिस पर बीती है वो ही जानता है भैया। जो मुझ पर बीती है वो आज भी वो दिन याद करता हूं तो मेरी आंख में से आंसू आ जाते हैं। वो दिन को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दिन को याद करता हूं तो मैं आज भी डर जाता हूं। ऐसे करते समय बीतता गया। ऐसे करते करते मैं ड्रिंक करने लगा। फिर ऐसे करते मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि ऐसा कर, मेरे एक रिलेटिव में पंडित जी, उनको बात करते हैं, वो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन तेरा निकालेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तो तू चल। तो मैंने उससे कहा, मैंने बहुत सारे पंडितों को दिखाया, अब थक चुका हूँ। उसने बोला एक बार फिर से, क्या हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर उसके कहने पर मैं उस पंडित जी के पास गया। उन्होंने देखकर बोला, तुम्हें साढ़ासाती चल रही है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो जाता है, लेकिन एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो है हनुमान जी का। वहां पर जाओ और अपनी गुहार लगाओ, क्योंकि वो सारे नवग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं।
वो शनि की साढ़ासाती चल रही हो, शनि की वक्र दृष्टि चल रही हो, या फिर राहु का प्रभाव हो। लेकिन जब हनुमान जी की शरण में आप चले जाते हो तो आपकी वो समस्या कम हो जाती है। उन्होंने बोला कि ये सारी परेशानियां एकदम से ठीक नहीं होगी, टाइम लगेगा, लेकिन जब आप हनुमान जी की शरण में जाते हो तो ये मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है आपको, और धीरे धीरे सारी परेशानियां भी आपकी कम हो जाएगी। उन्होंने बोला कि एक बार सारंगपुर जाके आओ, फिर देखो। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, अब एक ही रुख था कि सारंगपुर मंदिर की ओर जाऊं। उसके बाद फिर मैं सारंगपुर दर्शन करने के लिए चला गया, जहां पर मैं दर्शन करने के लिए गया। और जब दर्शन कर रहा हूं और उस वक्त आरती का टाइम था, तो जैसे ही मंदिर के जो पर्दा था वो हटा और जैसे ही हनुमान जी का दर्शन हुआ और मेरी आंख में से आंसू आ गया। उनकी जो दिव्य स्वरूप, उनकी जो आंखें, मन मोह लेने वाली आंखें उनकी, ये सब देखकर मेरी आंखों में से पता नहीं, लेकिन अचानक से मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। और मैंने 2 हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, अब प्रभु मुझसे सहन नहीं होता, आप सब जानते हो, सब कुछ मेरा तो बिखर गया, मेरा बिजनेस चला गया, मेरी पत्नी चली गई, बच्चा भी बीमार है, अब मेरे सारे रास्ते प्रभु बंद हो गए, मैं बस आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। आप वाकई हो, आप वाकई कष्ट हरते हो सबके, प्लीज़ आपकी कोई ऐसा मुझे संदेश दीजिए, कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए प्रभु। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर बैठा रहा, हनुमान चालीसा करता रहा। मेरे जो मन में जो भी चल रहा था सब कुछ हनुमान जी की शरण में रख दिया, बस प्रभु से प्रार्थना करने लगा और बस उनका जो दिव्य दर्शन है वो देखता रहा मैं। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर, मैंने पास में एक रूम ली थी और मैं फिर वहीं पर रुक गया था। मैं अकेला ही था, वहाँ पर रुक गया था। और रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं रो रहा था। ऐसे करते करते समय बीता और सुबह के 3 या 3:30 बजे हो गया। और मुझे वहाँ पर जो खिड़की थी वहाँ से रोशनी जैसी आई, मुझे लगा किसी की गाड़ी आई होगी रात को, लेकिन वो रोशनी मेरे सामने आने लगी और मुझे ऐसा फील होने लगा नहीं, ये कोई गाड़ी की लाइट नहीं है, खिड़की के बाहर कुछ है। जब मैंने वो खोल कर देखा तो वो रोशनी फिर भी थी वहाँ पर। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और देखा वहाँ पर, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कोई बुजुर्ग इंसान बैठा है। मैं थोड़ी देर उनको देखने लगा, वो लाइट वहीं से आ रही थी और फिर मैं उस इंसान की तरह जा रहा हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर एक बूढ़े इंसान बैठे थे, मैंने देखा है, वहाँ पर कुर्ता पहना था, ये भी मुझे पता है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं था, वो लाइट भी नहीं थी, ना वो इंसान भी वहाँ पर बैठा था। वहाँ पर एक सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर मैंने देखा था। तो जहाँ मैं नज़दीक गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे मैं वहाँ पर वो सीढ़ियों के वहाँ पर देखता हूँ, थोड़ा सा सिंदूर वहाँ पर पड़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को और यहाँ पे सिंदूर कैसे आ सकता है। मैंने वहाँ से थोड़ा सा ही सिंदूर था, वहाँ से मैंने लिया वहाँ पर, और फिर मैं अपने रूम पर आ गया। बैठकर सोचने लगा कि इतनी रात को कोई नहीं है, अचानक से लाइट आई, वो बुजुर्ग इंसान कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन मुझे संकेत मिल गया। तो मेरे अंदर से एक स्माइल आने लगी, अंदर से आवाज़ आने लगी, बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तो बस राम नाम का जाप कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर वहाँ से निकला। दूसरे दिन सुबह की आरती मैंने की और फिर जब मैं बाहर निकला तो फिर से एक इंसान, जैसे मैंने वहाँ पर सीढ़ियों पर देखा था, बिल्कुल वैसा ही इंसान मुझे मिला और फिर मुझे बोला कि बेटा चिंता मत कर, राम नाम का जाप कर, सब ठीक हो जाएगा, तुझे बाबा पर भरोसा है, तेरा बाबा तुझे दुखी नहीं होने देगा, चिंता मत कर। मेरी आंखों में से आंसू आ गए उनकी बातें सुनकर। और फिर मैंने वापस देखा तो वहाँ पर नहीं थे कोई। मैंने बहुत जगह उनको ढूंढा उस मंदिर परिसर के आसपास, लेकिन वो बुजुर्ग इंसान मुझे दिखा नहीं कभी।
उसके बाद मैं फिर घर पर चला गया और बस अब वहाँ से मैं एक और चीज़ लेकर आया था, वो थी बजरंगबली की भक्ति। और फिर मैं घर पर आकर प्रभु का नाम लेने लगा। और फिर मैंने एक दिन तय किया कि नहीं, वहाँ पर जितनी मुझे खुशी मिली, आज तक मुझे इतना मैंने पैसे कमाए, इतना सब कुछ मेरी लाइफ में था, तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे सारंगपुर धाम में मुझे मिली। एक अलग वाइब्रेशन, एक अंदर से इतनी खुशी के आपसे क्या बोलूं। तो मैंने सोचा कि हर मंगलवार को मैं सारंगपुर जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं हर मंगलवार को सारंगपुर दर्शन करने जाने लगा, वहां पर हाजिरी लगाने लगा। और फिर धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम, जो मेरा प्रोजेक्ट बीच में अटका हुआ था, 1 साल हो गया था उस प्रोजेक्ट को अटके हुए, वो अचानक से फिर से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर जो मेरी वाइफ थी, वो भी पता नहीं, लेकिन उसने मेरे पे केस किया था। तो उसने बोला कि मैं वापस घर पर आना चाहती हूँ। उसने केस वापस ले लिया और मेरा बच्चा तो वहाँ से आने के बाद तीसरे चौथे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आपसे क्या बोलूँ, ये छोटी मोटी परेशानियाँ जीवन में होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। उसके बाद मुझे इतना विश्वास हनुमान जी पे बढ़ गया कि आपसे क्या बोलूं। मैं आज भी रोज राम नाम का जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा करता रहता हूँ, और वहाँ से एक नीति प्रवीण स्तोत्र पाठ है, वो भी रोज करता हूँ। बहुत सुकून मिलता है। और आज भी मैं हर मंगलवार को सारंगपुर धाम जाता हूँ। इतने साल हो गए, लेकिन हर मंगलवार, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, हर मंगलवार को मैं सारंगपुर धाम जाता हूँ। और उसके बाद से आपसे क्या बोलूं, शनि की 7.5 ने मेरे पे से प्रभाव कम हो गया उनका, और जीवन आसानी से चलने लगा। और ये सब कष्टभंजन देव की वजह से हुआ है। जो कोई नहीं कर सकता वो कष्टभंजन देव कर देते हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है और कष्टभंजन देव की कृपा से हुआ है। और मुझे मेरे सबसे प्रिय है कष्टभंजन देव। जय श्री राम, जय हनुमान। तो देखा दोस्तों, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, लेकिन बजरंगबली ऐसे है कि हमारे भक्तों के दुख दूर करते हैं। बजरंगबली सच्चे दिल से जब उनकी शरण में जाते हो, समर्पण हो जाते हो, बस प्रभु बस आप पर छोड़ देता हूँ, अब मेरे जीवन में क्या हो रहा है वो सिर्फ आपको देखना है, बस मैं आपके अलावा और कुछ सोचना नहीं चाहता हूँ, सब कुछ आपको समर्पित, बस आपकी भक्ति दीजिए और ये जो प्रॉब्लम है बस आपको देखनी है। उसके बाद फिर देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है। बस वो और कुछ नहीं चाहते, प्रभु चाहते हैं कि भक्ति हो, निस्वार्थ भक्ति हो, और साथ ही साथ ऐसा हो कि भक्ति के अलावा आप माला जाप सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी राम काज कीजिए। हनुमान जी को बहुत प्रिय है और साथ ही साथ राम जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि राम काज करते हो जब, तो फिर तो आप हनुमान जी के दिल से लग जाते हो। जब राम काज करते हो तो आप अधिक प्रिय हो जाते हो। एक प्रसंग मुझे याद आया जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप सभी ने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार हनुमान जी जब लंका गए थे तब विभीषण से मिले वो। तब विभीषण का जब घर देखा उन्होंने तो वहाँ पर शंख चक्र दोनों निशान थे। उसके बाद विभीषण से मिले। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, मैं राम जी का जाप करता हूँ, हरि का नाम लेता हूँ, तो मुझ पर हरि कृपा करेंगे ना, राम जी कृपा करेंगे ना। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, राम जी आप पर कृपा नहीं करेंगे। तो बोले क्यों? क्योंकि राम जी के आप पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन साथ ही साथ राम काज करना भी जरूरी है, क्योंकि जो राम काज करता है उस पर प्रभु कृपा करते हैं। तो फिर विभीषण जी ने कहा कि आज से मैं जाप तो करूंगा, पूजा पाठ भी करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं राम काज करूंगा। उसके बाद तो
प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे ना, मुझ पर दया करेंगे ना। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि अब तो थोड़ी भी नहीं करेंगे। तो विभीषण जी ने कहा, क्या आप तो कह रहे हो कि जब राम काज करते हो तो प्रभु की कृपा होती है, और आपने अभी कहा कि आप पर थोड़ी भी कृपा नहीं करेंगे, तो ये माजरा क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, जब आप राम काज करते हो ना, तो प्रभु आप पर कृपा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको गले लगा लेंगे। क्योंकि जो राम काज करता है उसे प्रभु पर कृपा तो बहुत छोटी सी बात है, प्रभु उसको गले लगा लेते हैं, उसकी भक्ति देते हैं। आपके अंदर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ है उसे दूर करके अपने पास रखते हैं, तुम्हें संभाल कर, जैसे मुझे रखा है। राम काज करने से प्रभु सदाए उनके साथ रखेंगे। चिंता मत कीजिए, बस करते रहे आप। तो दोस्तों बस ऐसा ही है कि आप राम काज जब करने लगते हो तो सदाए आप राम के प्रिय हो जाते हो, और जो राम के प्रिय होते हैं वो हनुमान जी के निकट होते हैं। तो दोस्तों बस आप राम नाम का जाप करो, पाठ करो, साथ ही साथ राम काज करो। तो दोस्तों बस ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े अनुभव के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।